हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का मॉडर्न क्लासेस में। और मैं गोविंद सर, आप सभी बच्चों का मैथ और साइंस का टीचर। क्लास 8 में हम लोग मैथ में जो चैप्टर ख़त्म किए थे वो था रेशनल नंबर। आज हम लोग न्यू चैप्टर के साथ आए हैं और नए अंदाज में आए हैं। आप लोग के लिए जो सेकेंड चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप सभी को। आप सभी अगर ये चीज़ को पढ़ लेते हैं तो पता चलता है कि आपका मैथ कुछ ठीक ठाक हो जाता है। हाँ, तो चलिए हम लोग मैथ का जो बेसिक स्टार्टिंग है इसका, मतलब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज इस चैप्टर में। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी देख सकें। बिना कोई देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए आज स्टार्ट कर किया जाए। देखिए, हम लोग का टॉपिक क्या है आज के इस चैप्टर में, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर से इस चैप्टर से हम लोग क्या समझ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे आज। अब देखिए, दूसरा जो है क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर। सॉल्यूशन क्या है, इस चैप्टर का सॉल्यूशन क्या होगा, वो क्या चीज़ है सर, आप हमको बता दीजिएगा। चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ द चैप्टर। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ हम लोग को समझना होता है वो होता है कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग को जानना होता है। देखिए, कांस्टेंट वो चीज़ होता है जो कभी चेंज ना हो सके, जिसे कभी चेंज नहीं किया जाता है, वो चीज़ हो जाता है, जानते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 पूरा चलते रहेगा। क्या होता रहेगा, चलते रहेगा। अब बताइए कि 1 को कोई चेंज कर सकता है, नहीं। 2 को कोई चेंज कर सकता है, नहीं। 3 को, 4 को, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही चीज़ कहलाता है कांस्टेंट, जिसको कभी कोई चेंज नहीं कर सके। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक शब्द से बना है, उसे हम लोग कहते हैं वेरी। और वेरी क्या है, वेरी मतलब होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। वेरी मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो देखिए, वेरिएबल एक शब्द से बना है, एक वर्ड से बना प्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है वेरी। और वेरी मतलब होता है चेंज। अब देखिए, चेंज वही चीज़ होगा जिसको हम लोग चेंज करना चाहेंगे। अब बताइए चेंज क्या होता है कि हम लोग कोई अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, कोई अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर से ले लेते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक्स हम लोग लेते हैं, एक्स लेते हैं तो एक्स का वैल्यू कभी कुछ और आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है। अब देखिए, बार बार एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब एक्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्स हमारे लिए वेरिएबल हो जाएगा। उसी तरह एक्स के ले लीजिए, वाई को ले लीजिए, जेड को ले लीजिए, डब्लू को ले लीजिए, पी को ले लीजिए, क्यू को ले लीजिए, और कुछ भी ऐसा ऐसा मतलब कि वेरिएबल जो मतलब कि ऐसा लेटर, अल्फ़ाबेट का लेटर्स जो हर वक्त उसका वैल्यू चेंज होता रहे। क्या होता रहे, चेंज होता रहे, उससे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी। अब देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल से, इसी कांस्टेंट और वेरिएबल से एक चीज़ बनता है, उसे कहते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। अब बताइए, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि 2x + 3y + 2 ये क्या है, मतलब कि इसके में कितना टर्म है, इसके में कितना टर्म है। तो आप लोग कहेंगे सर 3। लेकिन अब पूछ दिया गया कि टर्म क्या है। अब सबसे डेंजर क्वेश्चन कि टर्म क्या है, तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि टर्म क्या है। टर्म देखिए कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं, तो टर्म 4 प्रकार से हम लोग समझते हैं। अब देखिए क्या क्या चीज़। पहला होता है कि टर्म में कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। दूसरा, टर्म में वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल। अब जो तीसरा चीज होता है वो होता है
कि वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से के ही साथ किया जाए, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ ही किया जाए। और चौथा जो होता है कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ किया जाए, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई नहीं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ किया जाए, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ, ये हम लोग का कहलाता है टर्म। ये इस चार चीज़ों से बनकर हम लोग का टर्म बनता है। क्या बनता है? टर्म बनता है। इन चार चीज़ों से हम लोग का टर्म बनता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, हम तो समझ गए। कांस्टेंट वो चीज़ जो कभी चेंज ना हो सके, वेरिएबल वो चीज़ जिसका वैल्यू हर वक्त हर बार चेंज होते हैं। और टर्म क्या होता है? टर्म चार चीज़ों से मिलकर बनता है, कांस्टेंट से, वेरिएबल से, वेरिएबल के वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ किया जाए वो भी कहलाएगा टर्म, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ किया जाए तो वो भी क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। अब एक इक्वेशन लिखते हैं, हम आपके सामने एक इक्वेशन लिखते हैं कि बताइए कि 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल, और छोड़ दीजिए इक्वल के बारे में। अब देखिए ये चीज़ जो हम लिखे हैं, ये जो चीज़ लिखे हैं इसके में हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल। यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। तो हमने कहा था कि टर्म चार चीज़ों से मिल जाता है, बन जाता है, वो सारी चीज़ें टर्म कहलाते हैं। टर्म में जो पहला हम बताए थे वो बताए थे कांस्टेंट, जो दूसरा चीज़ बताए थे वो बताए थे वेरिएबल, जो तीसरा बताए थे वो बताए थे कि वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का जो मल्टीप्लाई हो वो ही वेरिएबल के साथ ही। मान लीजिए कि हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3 एक्सेट्रा। मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं जेड ही लिख देते हैं। अब बताइए कि पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के ही साथ किया गया है, देख लिए। अब देखिए वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ किया गया है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाए? कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसके साथ किया गया? वेरिएबल के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ हुआ है, हाँ, जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने चार चीज़ें बताए हैं, हमने इसमें चार चीज़ों को बताए हैं। पहला कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन ही वेरिएबल के साथ होगा, चौथा कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ। कोई दिक्कत नहीं। अब ये इस चीज़ को समझ लिए। अब टर्म से बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? हमने इसमें इक्वेशन लिखा था 2x प्लस वाई प्लस 3। अब ये चीज़ कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें ग्रुप होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, या कह सकते हैं कि टर्म लिखे जाते हैं और टर्म को अगर ऐड कर दिया जाए तो उस चीज़ को अलजेब्रिक इक्वेशन कहा जाता है। देखिए ध्यान से कि हमने एक टर्म लिखा, फिर दो टर्म लिखा, तीसरा भी टर्म लिखा और तीनों टर्म को मैंने ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो इस चीज़ को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर से देखिए, मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 4, तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? किसी लड़के का दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि बताइए सर कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिर्फ ऐड करने पे ही वो बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? नहीं, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, वो भी कहलाएगा क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पहला टर्म दूसरा टर्म। अब देखिए उसके बाद लिखा सब्ट्रैक्शन किया गया, इसका सब्ट्रैक्ट किया गया है 4 के साथ, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का साइन लगा है और 4 लिखा गया। तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, बिल्कुल सही। अब इन चीज़ों से बनता है इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनता है कि हमने जैसे लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3,
क्या लिखे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमको पता चल गया कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 होता है, लेकिन इक्वेशन ये कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा है, क्या चीज़ का, इक्वालिटी का साइन लगा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये कहना ये चीज़ चाहता है, ये कहना एक चीज़ चाहता है कि जो LHS है, LHS है वो इक्वल होगा RHS का। किसका इक्वल होगा, LHS इक्वल होगा RHS का। ठीक है, तो इस चीज़ को पूछेगा तो आपको बताना होगा कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। या पूछ दिया कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन करते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे नहीं सोल्व किया जाता है। तो आगे बढ़े वीडियो में, पहले आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे आता है हम लोग का इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अब इस चीज़ को देखा जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि x क्या है, x एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, हम लोग नहीं जानते कि इसका वैल्यू क्या होगा। और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा है, किस चीज़ का, इक्वालिटी का। तो ये इक्वेशन कहला रहा है, क्या कहला रहा है, इक्वेशन कहला रहा है। तो हमको बताइए कि हम पूछते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो इसका एक रूल होता है, इसका एक रूल होता है जिससे हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। या तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि ये 3 जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में, क्या चीज़ में, सब्ट्रैक्ट में। तो पहले हम लोग 3 को ही गायब करें, तो 2x माइनस 3। अब इसी 3 को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का यहाँ का 3 गायब हो जाएगा। फिर उसी 3 को वहाँ पे भी ऐड कर देंगे, मतलब उस साइड में RHS में भी ऐड कर देंगे, तो हम लोग का इक्वेशन एक ऐसे बन के आएगा। तो हम लोग का ये चीज़ जो बन के आएगा ये बनेगा 2x और ये ख़त्म हो गया तो उधर हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस चीज़ को देखा जाए तो 2 को उधर भेजेंगे, क्या भेजेंगे, 2 को उधर भेजें। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ हम लोग 2x तो लिख दिए, दोनों ओर 2 से डिवीज़न कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों ओर 2 से डिवीज़न कर देंगे। और ये 2 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा, इस 2 से इस 2 5। x इज इक्वल टू हम लोग का आता है आंसर 5। ये हम लोग का हो जाता है लॉन्ग मेथड, क्या हो जाता है, लॉन्ग मेथड। इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग मेथड। ये तो हम लोग का लॉन्ग मेथड हो गया कि हम लोग या तो दोनों साइड सेम नंबर से ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, या दोनों साइड हम लोग सेम नंबर से डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन कर दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वही चीज़ हम लोग इस चीज़ को एक बार और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। इक्वेशन में हम लोग का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x को इधर ही छोड़ दीजिए, 3 को उधर ले जाते वक्त उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए निगेटिव साइन है तो उधर जाकर पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो 7 को लिखेंगे तो उधर ले जाकर हम लोग इस चीज़ को पॉजिटिव कर देंगे। अब इस जो चीज़ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई में, किसमें, मल्टीप्लाई में, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका वेरिएबल के साथ। तो 2 को मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवीज़न में हो जाएगा। उससे पहले हम लोग देख ले कि 7 प्लस 3 क्या होता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे x बराबर ले रहता है, 7 प्लस 3 क्या होता है, 10, क्या होता है, 10 होता है। और 2 को उधर जब ले गए तो ये हो गया डिवीज़न में, किस में हो गया, डिवीज़न में। और x का वैल्यू जो हमारा निकल के आया वो हमारा हो गया 5, क्या हो गया, 5। ये हम लोग का होता है शॉर्ट मेथड, ये हम लोग का होता है शॉर्ट मेथड। कोई दिक्कत नहीं ना। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अब इक्वेशन में हम लोग को x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, मतलब जितने भी वेरिएबल दिए हुए हैं उसका वैल्यू निकालना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बता देते कि यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया
तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया इस जगह पे, हम उस जगह का मतलब कि उस जहाँ पे आपको जो चीज़ नहीं समझ में उस चीज़ का अलग से एक वीडियो बनाकर भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग को पता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में हम लोग को क्या होता है कि वेरिएबल का हम लोग का वैल्यू निकालना रहता है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना रहता है। अब इस चीज को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो वेरिएबल में क्या x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, w हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, a हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकता है। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? इस चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो इस चीज का अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। एक चीज हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं कि बताइए कि 3x + 4 = 12। अब ये कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन निकालना है ना, तो 4 को उस ओर ले जाइए, 4 को उस ओर ले जाएंगे तो 12 - 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब 3x है, 3x है। अब इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग का हो जाता है 8। क्या हो जाता है? 8। अब x का वैल्यू निकाला जाए तो x का वैल्यू हो जाएगा 8/3, 8/3। और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि x का वैल्यू है वो 8/3। इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके देखिएगा तो इधर भी 12 हो जाएगा, उधर भी 12 हो जाएगा। एक बार करके देख लिया जाए, देख लिया जाए। चलिए देख लेते हैं कि 3 × x है। क्या? 3 × x है तो x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 8/3। क्या रख देते हैं? 8/3। और +4 है और इक्वल में 12 है। क्या है? इक्वल में 12 है। तो 3 से 3 खत्म हो गया, बचा क्या? 8 + 4। और 8 + 4 क्या होता है? 12। तो 12 = 12, मतलब LHS = RHS। कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। एक बार और आप कहिएगा सर दूसरा कोई क्वेश्चन बताइए। दूसरा क्वेश्चन में हम पूछते हैं, अच्छा आप लोग ये चीज़ को ध्यान दे रहे होंगे तो हम आपको एक चीज़ नहीं बताएं, वो बता देते हैं। आपको इक्वेशन समझने से पहले आपको समझना होता है लीनियर क्या है। क्या है? लीनियर क्या है? अब देखिए लीनियर क्या होता है। अब लीनियर में मतलब क्या होता है कि आप लोग कोई भी इक्वेशन देख रहे हैं, जैसे कि 2x² + 4x + 5 = एनीथिंग, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक छोड़िए। फिर हम बोलते हैं 4y + x + 3 फिर बोलते हैं 4x + 2 3y + 4। तो एक चीज़ याद रहे कि लीनियर इक्वेशन कभी भी पूछता है, लीनियर मतलब होता है अकेला बंदा। तो उस चीज़ का हम लोग कोई भी वेरिएबल देखते हैं तो उसका ऊपर का एक्सपोनेंट देखेंगे और पावर देखेंगे, वो चीज़ होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए? 1। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो x का वैल्यू, x का जो पावर है वो 2 है। क्या है? 2 है। मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। मगर हम लोग देख रहे हैं कि y का पावर 1, x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे भी y का पावर 1। इसका मतलब कि ये जो तीनों है, ये तीनों है, ये तीनों लीनियर इक्वेशन है। बिल्कुल है, लीनियर इक्वेशन है। मतलब हम लोग, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रहे कि हम लोग कभी भी x का वैल्यू अगर 0 कर देंगे, y का वैल्यू 0 कर देंगे, z का वैल्यू 0 मतलब पावर 0 कर देंगे, x का पावर 0, y का पावर 0, z का पावर 0, तो ये बराबर हो जाएगा 1 का, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कभी कहलाएगा कि ये वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। इसका पावर अगर किसी भी वैल्यू का पावर 0 हो जाता है तो उसके बराबर 1 हो जाता है, वो 1 के बराबर हो जाता है और उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो वैल्यू जो भी वेरिएबल लिखा जा रहा है उसका
एक उसका पावर देखिए, उसका पावर अगर 1 है तो वो हम लोग का कहलाएगा लीनियर। क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा। तो हमने अभी तक जितना भी इक्वेशन पढ़े हैं, हम लोग जितने भी इक्वेशन पढ़े वो सारा लीनियर इक्वेशन था। कैसा था? लीनियर इक्वेशन था। अब समझिए, एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं आप सबसे कि हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो सॉल्यूशन में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या होता है सॉल्यूशन में? 4x + 3 इज इक्वल टू 40। क्या? 40। आप इस चीज़ को बनाइएगा। इस चीज़ को बनाते हैं आप लोग, एक बार क्या काम कीजिएगा कि वीडियो को पॉज कर कर इस चीज़ को खुद से बनाइएगा। हम भी बना देते हैं एक बार। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4x लिखा हुआ है, छोड़ देते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं। क्या करते हैं? 3 को यहाँ पे 43 कर देते हैं, या 3 को उधर ले जाते हैं। तो 43 - 3 क्या कर देता है? -3। तो 4x + इज इक्वल टू क्या करेंगे? 43 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब इतना ही नहीं, 4 को हम लोग उस व पार ले जाएंगे तो हम लोग का x बराबर जो होगा 40/4 हो जाएगा। 40/4 हो जाएगा। अब 40/4। अब देखिए, इतना ही नहीं, इसको हम लोग कट भी करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे, तो x का वैल्यू जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। तो ये x का वैल्यू जो निकल के आया 10, ये हम लोग का कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये सॉल्यूशन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, गजब। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना कर देखिए, अगर बन जाता है तो बढ़िया है, वीडियो का पॉज कीजिए, बना लीजिए, नहीं तो हम तो बनाएंगे। अब देखिए, पूछ रहा है कि 2x - 3 और इज इक्वल टू 7 अब इसका वैल्यू निकाल के लाना है। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? चलिए निकालते हैं। दिया हुआ है 2x - 3 इज इक्वल टू 7। देखिए, अब इतना ही नहीं, हम लोग इसको इधर ले जाएंगे कि नहीं? हम लोग का आएगा 2x इज इक्वल टू 7 - 3। अब जो बन के आएगा 2x इज इक्वल टू, ये 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 4। क्या आएगा? 4, बिल्कुल आएगा 4। अब x बराबर जो निकल के आएगा वो 4/2 हो जाएगा, और वैल्यू जो x का होगा वो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। ये हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, या कह सकते हैं आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग का कहलाता है सॉल्यूशन। इस चीज़ को देख लीजिए एक बार कैसे बना है कि 2x - 3 इज इक्वल टू 7 हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ था। 3 को उस ओर लगा, साइन को चेंज किया। ओह सॉरी, इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है। किस चीज़ का? तो उधर जाएगा तो साइन चेंज, उधर जाएगा तो साइन चेंज। 2x इज इक्वल टू 7 और +3 कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10। और x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो 10/2 हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। ये हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए, हमने दो बना दिया। एक बनाया हमने 2, यहाँ पे 2x + 3 इक्वल टू 7 का मैंने बनाया तो वो चीज़ आया, और यहाँ पे 2x - 3 इक्वल टू 7 का बनाया तो ये आया 5। ये वहाँ पे आया था 4 आया था। इसको भी एक बार बना देते हैं। 2x इक्वल टू 7 - 3, 2x इक्वल टू 4, x बराबर 4/2, x बराबर 2। ये हम लोग का वैल्यू एक निकल के आया। यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे निकल के आया, एक वैल्यू यहाँ पे निकल के आया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक इक्वेशन ये लिए थे, एक इक्वेशन ये लिए थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग का, ये हमने दिया है क्वेश्चन, और ये यहाँ पे आप लोग को दिया गया है क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं तो आगे हम लोग को समझना होता है रूल क्या है, इक्वेशन का रूल क्या है। आप लोग कहेंगे सर इतना अधिक नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अधिक नहीं है, इसे अधिक नहीं बोलते हम लोग, इसे बोलते हैं कम। इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप लोग को जो समझना है उस चीज़ को देखिए ना। देखिए क्या चीज़ बता रहा है
एक बार ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। उससे पहले क्या कीजिए ना, आप लोग एक बार इस चीज़ को अपने आराम से देख लीजिए, ध्यान लगाकर बढ़िया से। आई होप कि आप लोग पूरे चीज़ों को देख लिए होंगे अच्छे से। चलिए बिना कोई देरी किए पढ़ते हैं और देखते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट में कि वी कैन ऐड टू सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हम लोग वही कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड बोथ नंबर मतलब सेम नंबर से हम लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब कि LHS में मान लीजिए कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं तो RHS में भी सेम नंबर से एडिशन होगा। वो पहला वाला रूल कह रहा है, पहला वाला रूल ये कह रहा है। फिर दूसरा रूल क्या कहा जा रहा है कि वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड हम लोग सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम लोग दोनों साइड सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी गुनाह नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन द सेम नॉन जीरो। यहाँ पे बता रहा है नॉन जीरो। अब नॉन जीरो किस लिए बता रहा है आप बताइए। कि हमने एक इक्वेशन लिखा 2x + 3 = 4। अब बताइए हम दोनों ओर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दोनों ओर तो जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। ये हम लोग का कहाँ से कोई इक्वेशन हो जाता है, तब तो आपका सारा क्वेश्चन ही एकदम सही और गलत हो जाएगा, हाँ कि ना। तो जीरो को छोड़कर हम लोग कोई भी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब देखिए वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो। यहाँ पे भी डिवाइड भी हम लोग कोई भी नंबर से कर सकते हैं, दोनों साइड हम लोग कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जीरो को छोड़कर, जीरो से हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। अगर जीरो से किसी नंबर का डिवीजन करेंगे, हमने रेशनल नंबर बताया था कि जीरो से कोई भी नंबर का डिवीजन होता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हम लोग जीरो को छोड़कर बाकी किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इफ ax + b और cx + d, इफ ax + b डिवाइडेड विद cx + d और इक्वल में हो जाता है p/q। यहाँ पे समझिए, हम समझाते हैं। दिया हुआ है कि ax + b और cx + d = p/q। तो बताइएगा कि हम लोग का ये जो इक्वेशन बन के आता है, वो आता है कि q ax + b ये बराबर हो जाता है p cx + d। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर इक्वेशन दिया है कि ax + b डिवाइडेड विद cx + d डिवाइडेड बाय cx + d, अब ये इक्वल हो जाता है p/q के, तो हम लोग एक इक्वेशन बना कर दे सकते हैं कि q × ax + b इज इक्वल टू p × यहाँ पे देखिए p × cx + d q × ax + b। यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। q को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं q को, इसको उधर ले जाते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं कॉस्ट में। कोई दिक्कत? ये हम लोग का एक इक्वेशन बन के आ जाता है। तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन का रूल है, लीनियर इक्वेशन का रूल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक होता है ट्रांसपोजिंग में क्या होता है कि एनी टर्म ऑफ
an equation, any term of an equation may be taken to the other side, may be taken to the other side with a change in its sign। हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर अपना पोजीशन चेंज कर कर अदर साइड मतलब दूसरे साइड जा सकता है, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। देखिए जैसे में हम एक इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3 = 1, क्या करते हैं 2x + 3 = 1, तो हम लोग चाहते हैं कि 3 का पोजीशन चेंज होकर उधर उस साइड चला जाए। कहाँ चला जाए? उस साइड चला जाए। तो हम लोग क्या करते थे 2x लिखते थे, इक्वल कर देते 1 लिखते थे, और 3 को उधर लिखते थे तो उसको सब्ट्रैक्शन के रूप में दिखाते थे। अगर वही चीज़ हम लोग क्या करें कि हम लिख देते थे 3x 4x + 4 = 4 तो 4 को उधर ले जाएंगे। अच्छा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दे देते हैं, 4 को उधर ले जाएंगे, 4x बराबर हो जाएगा हम लोग का, 4 को उधर ले जाएंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 4 + 4। यहाँ पे साइन चेंज हुआ ना, तो क्या बता रहे थे? वही चीज़ बता रहा है कि हम लोग एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन का कोई भी टर्म हो अपना अगर पोजीशन चेंज कर कर दूसरे साइड जाता है तो उसका साइन क्या हो जाता है? विथ अ चेंज इन साइन वो चेंज कर देता है, अपना साइन क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस चीज़ को हम लोग जब बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी के लिए प्यारा सा थैंक यू, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर रहे हैं, तो इसलिए आप सभी बच्चों को प्यारा सा थैंक यू। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि सारा चीज़ समझ में आएगा, सारा वीडियो समझ में आया होगा। आगे भी हम लोग इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम लोग रेशनल नंबर में किए थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे। थैंक यू।